यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्। इसका अर्थ है, जो ज्ञान कथा विचार इसमें महाभारत में है, वह अन्यत्र दूसरी जगहों पर भी मिल सकता है। जो इसमें नहीं है, वह कहीं भी नहीं है। महाभारत की अद्भुत कथा, पूर्ण और विस्तृत वर्णन। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक गूढ़ इतिहास छुपा है, जिसमें कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले और बाद के घटनाक्रम, धर्म और अधर्म, आश्चर्यजनक नाटकों तथा महान पात्रों के जीवन दर्शन का समावेश है। यह कथा कुल मिलाकर लगभग 1,00,000 से अधिक श्लोकों में विस्तृत है, जिसे महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित माना जाता है। पृष्ठभूमि। महाभारत की कहानी कौरव और पांडव दो भाइयों के वंश के बीच राज्य और धर्म के लिए हुए संघर्ष से शुरू होती है। कुरुवंश का प्रमुख स्थल हस्तिनापुर था, जहां राजा शांतनु के पुत्रों में दो प्रमुख शाखाएं बनी, कौरव जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव जो पांडु के पुत्र। पांडु के वनवास और उनके अंत के बाद उनके पुत्रों के अधिकार की लड़ाई चली। इस युद्ध की उत्पत्ति अनेक कारणों और राजनीतिक चालबाजियों से हुई, जिसमें राज परिवार के भीतर घृणा, प्रतिस्पर्धा तथा अस्मिता की लड़ाई शामिल थी। पांडवों का वनवास और संघर्ष राज्य के लिए दुर्योधन की जिद के कारण पांडवों को अलग करना पड़ा। उन्होंने द्रौपदी से विवाह किया, जो उनकी शक्ति और परिवार का केंद्र बनी। दुर्योधन ने छल से पांडवों को जुए में हराकर उनका राज्य छीन लिया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताना पड़ा। इस कठिन समय के दौरान वे न केवल अपने धर्म और त्याग का पालन करते रहे, बल्कि अनेक प्रकार की अलग अलग कठिनाइयों और युद्धों में विजय प्राप्त की। शांति प्रयास और युद्ध की शुरुआत। श्री कृष्ण ने दूत के रूप में कौरवों के पास जाकर शांति की अंतिम कोशिश की, जिसमें पांडवों को 5 गांव देने की मांग की। दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे युद्ध की राह तय हो गई। कुरुक्षेत्र में दोनों पक्षों की विशाल सेनाएं एक दूसरे के समक्ष खड़ी हुईं। युद्ध के आरंभ में भीष्म पितामह ने पांडव सेना को कड़ी चुनौती दी, लेकिन अंततः शिखंडी के द्वारा भीष्म को परास्त किया गया। इसके बाद द्रोणाचार्य ने सेनापति का कार्यभार संभाला। अर्जुन का युद्ध कौशल और गीता का उपदेश धार्मिक, नीतिगत और दार्शनिक दृष्टि से महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण अंश भगवद गीता है। युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने जब अपने संबंधियों को युद्ध में मारते देख घबराकर युद्ध करना टाल दिया, तो भगवान कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का सार है, जो आज भी जीवन के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है। अर्जुन ने अपने संदेहों और दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध में भाग लिया और अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। महान योद्धाओं की वीरता और उनकी मृत्यु। युद्ध के दौरान भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा मारे गए। भीष्म की मृत्यु शिखंडी की मौजूदगी में हुई, क्योंकि भीष्म शिखंडी को स्त्री मानते थे और इसलिए शस्त्र चलाने से डरते थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु धोखे से हुई, जब उनकी संतान की हत्या का झूठा संदेश सुना गया। कर्ण का युद्ध में पांडवों के साथ पात्रों के बीच गहरा प्रभाव रहा। दुर्योधन की हार और युद्ध का अंत। अंत में दुर्योधन और भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीमसेन ने छल से दुर्योधन को मारा। युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने नाश किए पांडवों के बहुत से परिवारजन। इसके पश्चात यादव कुल का विनाश हुआ और भगवान कृष्ण का भी लोकांतरण हुआ। इसके बाद पांडवों ने विश्व प्रसिद्ध महाप्रस्थान किया। युधिष्ठिर अकेले स्वर्गारोहण के लिए निकले, जो धर्म और सत्य के मार्ग के प्रतीक हैं। महाभारत के प्रमुख पात्र और उनकी विशिष्टताएं। युधिष्ठिर धर्मराज, सत्य और न्याय के प्रतीक, युद्ध के बाद राज्य संभाला। भीमसेन बलशाली योद्धा, दुर्योधन के खिलाफ कड़ा प्रतिकार किया। अर्जुन धनुर्विद्या के अद्वितीय गीता उपदेश प्राप्त करता।
नकुल और सहदेव कुशल योद्धा और रणनीतिज्ञ। द्रौपदी पांडवों की पत्नी, धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ने वाली। श्री कृष्ण गुरु, मार्गदर्शक और दूत, जिन्होंने युद्ध के निर्णयों को प्रभावित किया। कर्ण महावीर और करुणामय योद्धा, जो अपने जन्मजात सामाजिक पद के कारण दुखी रहे। महाभारत न केवल युद्ध की कथा है, बल्कि यह धर्म, नीति, राजनीति, युद्ध नीति और जीवन के मूल्यों का शिक्षाप्रद ग्रंथ भी है। यह कथा जीवन की जटिलताओं, संघर्षों, विजय और पराजय की कहानी बताती है तथा हमें यह सीख देती है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना साहस और विवेक से करना चाहिए।